गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1F रैशनलाइजेशन का जो क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, देखिए x इक्वल टू दिया हुआ है गिवन 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3। y इक्वल टू दिया हुआ है 5 माइनस रूट 3 इसका अपोजिट अपॉन 5 प्लस रूट 3। कहता है सो डैट x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10 रूट 3 अपॉन 11। ये आपको दिखाना है, यानी प्रूव करना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x है दिया हुआ, तो x का क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का इसका भी रेशनलाइज कर देंगे और x और y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखते हैं ये मान यदि आ जाएगा तो प्रूव्ड हो गया। तो देखिए x इक्वल टू क्या है, 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3। इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, इसका क्या हो जाएगा, 5 माइनस प्लस है तो 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस रूट 3 है, 5 माइनस रूट 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्या होगा, दो टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे करते हैं, जैसे मान के चलिए x इंटू एक्स, इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। उसी तरह ये टर्म और ये टर्म है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा, तो 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस रूट 3, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तीनों फार्मूला का यहां यूज हो सकता है। अब देखिए यहां पर क्या यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर ये फार्मूला यूज हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर इसका हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी है तो ए 5 इंटू बी रूट 3। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। देखिए 5 स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 5 10 और रूट 3 लगा हुआ है तो 10 रूट 3। 25 में से 3 गया 22 होगा। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 28 माइनस 10 रूट 3 22। और इसमें देखिए 2 से दोनों डिविजिबल है और 2 से 22 भी डिविजिबल है। तो यदि हम ऊपर में 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 14 जा 28, यहाँ 14 हो जाएगा माइनस 10 से 2 को डिवाइड करेंगे यानी 2 5 जा और रूट 3 है इसमें और अपॉन कितना है 22। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 हो गया।
इसका करेक्ट कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 14 माइनस 5√3 अपॉन 11। यदि x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू देखिए सेम है, सॉरी यहां पर क्वेश्चन में मिस है, प्लस होगा 5 प्लस √3, यहाँ नीचे में माइनस हो जाएगा 5 माइनस 2। तो देखिए सेम यानी डिजिट सेम है और साइन क्या है, ऊपर में इसमें x के वैल्यू में माइनस है, नीचे में प्लस है, इसमें प्लस है और नीचे में माइनस है। तो ऊपर में जो वैल्यू होगा वही होता है। देखिए x इक्वल टू 5 माइनस √3 अपॉन 5 प्लस √3 है, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। यदि हम y का वैल्यू इसी तरह रेशनलाइज कर लीजिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर प्लस है तो 14 प्लस 5√3 अपॉन 11 हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस, और बाकी सब यहाँ पर इसमें इसको करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला यूज होगा। बस यही अंतर है, इसमें प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर क्या है, दिखाना है x माइनस वाई। x का वैल्यू कितना होगा 14 माइनस 5√3, माइनस 14 प्लस 5√3 अपॉन 11। अब देखिए 14 माइनस 5√3 अपॉन 11 माइनस, इसको अब सबसे पहले इसमें 11 इसमें है, 11 इसमें है, तो टोटल 11 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा नीचे में ही। अब इससे इसको सिर्फ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या होगा, ब्रैकेट में 14 प्लस 5√3, 14 माइनस 5√3, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस 14, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से ये भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा 5√3, 11, 14 14 कैंसिल, यानी माइनस 5√3 माइनस 5√3 अपॉन 11, माइनस 5 कितना होगा, -10, √3 लगा हुआ है तो √3 हो जाएगा अपॉन 11। प्रूव्ड क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल टू -10 √3 अपॉन 11, यही प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर, a इक्वल टू दिया हुआ है √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। b इक्वल टू है, इसका उल्टा हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2, so that (3a square plus 4ab minus 3b square equal to 4 plus 56 upon 3 √10। ये प्रूव करना, ये क्वेश्चन है आपको गिवन a इक्वल टू b इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है और सो डैट 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर बराबर 4 प्लस 56 अपॉन 3 √10, ये लाना है इसके बराबर। यानी a और b, जहां a है a का वैल्यू रखेंगे, b है b का वैल्यू रखेंगे।
अब ये वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर का, जैसे अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। उसी तरह ए का क्या होगा, ए इक्वल टू पहले ए का वैल्यू निकाल लेंगे और बी के वैल्यू में क्या होगा, ऊपर में जो साइन है वो हो जाएगा, उसी तरह उलट जाएगा। ए इक्वल टू √5 प्लस √5 माइनस √2, इसका रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √2। यहां पर ए प्लस बी ये फार्मूला यूज होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में ये फार्मूला यूज होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए √5 इंटू बी √2, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 2 देंगे और रूट लगा हुआ है, 5 2 जा 10 होगा और रूट दोनों में है तो 2√10 अपॉन 3, 5 में से 3 गया 3, 5 में से 2 3, 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10 अपॉन 3। आपको ए का वैल्यू निकल गया तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ यहां पर बी के वैल्यू ऊपर में माइनस है तो बी सिर्फ 7 माइनस 2√10 अपॉन 3 हो जाएगा। यहां पर लिख लेंगे ए इक्वल टू 7 प्लस 2√10 अपॉन 3 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, 7 माइनस 2√10 अपॉन 3। इसको कर लेना है, इसका रेशनलाइजेशन सेम इसी तरह, यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। अब करना क्या है हमको, देखिए LHS इक्वल टू क्या है, 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर। अब एक इसको सॉल्व कर देते हैं, 3a स्क्वायर 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नहीं होगा, 3a स्क्वायर है माइनस 3b स्क्वायर है, इस 3 इसको एक जगह कर देंगे तो 3 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 4ab। अब देखते हैं a प्लस बी करके, क्योंकि a प्लस बी हमको चाहिए, a माइनस बी चाहिए और a भी चाहिए, तो a प्लस बी इससे निकाल देंगे, ये जो है a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2√10 अपॉन 3 प्लस 7 माइनस 2√10 अपॉन 3। यहां पर 3 एलसीएम हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे ऊपर में, 7 प्लस 2√10 प्लस 7 माइनस 2√10, 2√10 कैंसिल, 7 प्लस 7 14 अपॉन 3, यानी a प्लस बी का वैल्यू हो गया, तो यहां पर लिख देंगे 3 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू 14 अपॉन 3, ये निकल गया। अब a माइनस बी का वैल्यू निकालो, अब देखिए a माइनस बी 7 प्लस
2√10 अपॉन 3 माइनस 7 माइनस 2√10 अपॉन 3, 7 प्लस 2√10, ऊपर में सबको माइनस कर देंगे तो -7 हो जाएगा, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 2√10, और 3 डिनोमिनेटर है तो 3 डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसमें 7 कैंसिल, क्या बच गया 2√10 प्लस 2√10, तो 2 और प्लस 2 4√10 अपॉन 3, यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, लिख देंगे 4√10 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू, अब ए बी का वैल्यू चाहिए, ए बी इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई 7 प्लस 2√10 अपॉन 3 इंटू 7 माइनस 2√10 अपॉन 3। इसमें ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे करना है, तो ऊपर से ऊपर करेंगे तो देखिए ये है और ये है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, यानी ऊपर में क्या लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस 2√10 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 तो 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस देखिए 2 स्क्वायर 4 इंटू √10 का स्क्वायर 10, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 49 माइनस 10 में से 4 को मल्टीप्लाई किए 49 में से 40 माइनस करेंगे 9 अपॉन 9 इक्वल टू 1 हुआ, यानी आपको ए बी का वैल्यू 1 है। अब पुट कर देना 4 इंटू 1, अब देखिए 3 कैंसिल, क्या बच गया 14 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू √10 है, ऊपर में √10, नीचे में सिर्फ 3 बच गया, अब प्लस 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4, देखिए यही प्रूव करना है, 4 प्लस 56 अपॉन 3 √10 है ना, 4 प्लस 56 √10 अपॉन 3, या इसको इस तरह से सीधा लिख दीजिए जैसे ये 4 प्लस 56 अपॉन 3 √10 प्रूव, इसी तरह प्रूव हो गए इजी में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर, ए इक्वल टू दिया हुआ है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, बी इक्वल टू है इसका उल्टा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, वैल्यू किसका, इसमें फाइंड द वैल्यू निकालना है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab, इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा, तो एक तो इसका रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, मल्टीप्लाई कर देना है साइन चेंज करके, √3 माइनस √2 √3 माइनस √2, अब देखिए a माइनस बी, यहां पर क्या होगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यहां पर √3 है तो √3 का स्क्वायर
माइनस रूट टू है रूट 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा और यहाँ पर जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, यही चीज। और यहाँ अप्लाई कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, 3 2 जा 6 रूट लगा हुआ है तो 2 रूट 6 अपॉन 3 में से 2 गया 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 2 रूट 6, यही हुआ। अब बी में क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6, हमको ए वैल्यू कितना आया ए इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6, तो बी क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6, इसको कर लेना है इसी तरह रेफलाइज। अब हमको निकालना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab। अब इस पे मान पुट कर देंगे, जहां ए है ए की जगह पे ये और बी की जगह पे ये। ए स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए बी है तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6। अब यहां पर क्या यूज होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 5 इंटू बी 2 रूट 6, ये हुआ इसका। चलिए इसको ब्रैकेट घेर देते हैं, बीच में प्लस है प्लस हो जाएगा, फिर इस सेकेंड वाला का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2ab है 2 इंटू ए की जगह पे 5 इंटू 2 रूट 6 माइनस, अब माइनस 5, अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। तीनों फार्मूला इसमें यूज हुआ है और कुछ भी नहीं यूज। देखते हैं तीनों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किए फर्स्ट में, सेकेंड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और थर्ड में ए प्लस बी इंटू ए माइनस, बस यही तीनों फार्मूला का यूज। अब देखिए 5 स्क्वायर है तो 25 लिखेंगे प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर है तो 2 रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 रूट 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू रूट 6 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा इक्वल टू 24 हो जाएगा। इस तरह से करना है, तो क्या लिखेंगे इसके 2 रूट 6 का होल स्क्वायर 24 माइनस, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 2, तीनों डिजिट है और रूट के अंदर सिर्फ 6 है, तो तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 2 जा 20
और √6 है तो √6। इसका हो गया। अब इसी तरह इसका करेंगे। 5 स्क्वायर है 24, 5 हो जाएगा, प्लस 2√6 का होल स्क्वायर 24, प्लस इसका 20√6। अब हमको इसका करना है तो -5 इंटू 5 स्क्वायर है तो 25, अब माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 24। हो गया काम तमाम। अब देखिए 25 प्लस 24, सबसे पहले इसमें कट रहा है, देखिए इसको काट देंगे, बच क्या गया 25 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 24, यहां पर -5 इंटू 25 में से 4 गया, कितना बचेगा 1। 25 25 24 24, इस चारों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9 5 14 4, एट 2 1 3 2 5 2 7 2 9 -5 इक्वल टू 93 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 21 नंबर। P इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। Q इक्वल टू दिया हुआ है इसी का उल्टा 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5। इसमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना। तो बस वही तरह करना है इसको, सेम प्रोसेस। P दिया हुआ है आपको तो P का रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर का, तो 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। साइन चेंज कर देंगे इसका, 3 माइनस √5 3 माइनस √5। यहां पर a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर अब माइनस √5 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5। अब देखिए यहां पर 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 2 जा 6 √5 अपॉन 9 में से 5 गया 4। 9 प्लस 4 9 प्लस 5 14 माइनस 6 √5 अपॉन 4। देखिए 2 से डिविजिबल ये भी है और ये भी है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर में। तो यहां पर क्या होगा 2 7 जा 14 माइनस 2 3 जा 6 √5 अपॉन 4। कैंसिल, क्या बच गया 7 माइनस 3 √5 अपॉन 2।
7 माइनस 3√5/2। ये हुआ आपको पी का वैल्यू। अब क्यू का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, ऊपर साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां पर प्लस है। यहां पर लिख लेंगे P इक्वल टू 7 माइनस 3√5/2। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3√5/2। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सबसे पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करने के लिए या तो पी माइनस क्यू कर देंगे या पी प्लस क्यू कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो देखिए पी प्लस क्यू करेंगे तो पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3√5/2 प्लस 7 प्लस 3√5/2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा। क्या ऐड कर देंगे ऊपर में जो है 7 माइनस 3√5 प्लस 7 प्लस 3√5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7 प्लस 7 14/2 7 होगा। तो देखिए P प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। अब स्क्वायरिंग द बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स वी गेट। तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू, 2pq इक्वल टू 49। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का हमको वैल्यू निकालना है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 माइनस 2pq। ये होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए पी क्यू का यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 माइनस 3√5 इंटू 7 प्लस 3√5/2 इंटू 2, यानी ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे से नीचे। तो देखिए 7 में 7, यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर अब माइनस 3√5 का स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस देखिए 3 स्क्वायर 9 √5 स्क्वायर 5 4। 49 में से 49 माइनस 9 5 जा 45/4। 49 में से 45 गया, कितना बचेगा, 4/4। बताइए इसका वैल्यू कितना हुआ, 1। यहां पर इसका वैल्यू कितना आएगा, 49 माइनस 2 इंटू 1। पी क्यू का वैल्यू हमको 1 आया, इक्वल टू 49 माइनस 2, यानी 47 आपको आंसर हो जाएगा 2। इसको रेशनलाइज करना है। 22 का नंबर 1 है, 1/√7
प्लस √6 माइनस √13। तो देखिए इसका रेशनलाइज करना, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो है कोई इसमें 3 टर्म है, 1 2 और 3। देखिए यहां माइनस है तो इसका साइन चेंज करके हम प्लस करके, यानी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए √7 प्लस √6 और यहां माइनस है, प्लस √13 अपॉन √7 प्लस √6 प्लस √13। इसी तरह करना, 3 टर्म रहेगा ना तो कोई एक साइन चेंज करके, या तो हम माइनस, इसका भी यहां माइनस है, इसको हम माइनस साइन चेंज करके यदि करेंगे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर माइनस को हम साइन चेंज कर दिए तो अच्छा हुआ, प्लस हो गया सब। तो अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में तो जैसे वैसे ही रहेगा, √7 प्लस √6 प्लस √13 और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है और ये टर्म और ये टर्म सेम है, बीच में माइनस और यहां पर प्लस है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए यानी ई हो गया ए और ई बी, ए और ई बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, उसके बाद इंटू ए प्लस बी। इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए रूट क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे √13 है तो √13 का स्क्वायर। अब ऊपर में जैसे है वैसे ही रहेगा, √7 प्लस √6 प्लस √13। नीचे में क्या हो जाएगा, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √6, 7 इंटू √6, 2 इंटू √7 इंटू √6। तो इसको तोड़ दिए, माइनस √13 का स्क्वायर 13। अब देखिए ऊपर में है जो है वैसे ही रहेगा, √7 प्लस √6 प्लस √13। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर 6 प्लस 2, 7 6 जा 42 होगा और रूट अंदर है तो 42 माइनस 13। अब फिर देखिए √7 प्लस √6 प्लस √13, सेवन प्लस 6 13 प्लस 2 रूट अंडर 42 माइनस 13, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया, √7 प्लस √6 प्लस √13 2
42। अब देखिए यहां पर रूट, डिनोमिनेटर में फिर रूट है, तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है इरेशनल नंबर कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, फिर से रेशनलाइज करना है। यानी यहां पर जब 3 टर्म है, नीचे में 1 2 3, तो समझ जाइए जो कोई भी क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन में क्या होता है, 2 बार रेशनलाइजेशन होता है। तो इसका फिर एक बार तो कर दिए, अब इसका सेकेंड टाइम्स करना है। जैसे रूट अंडर 42 है, तो रूट अंडर 42 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, √7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 7 से इसको, 6 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इतना हो गया। अब 42 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 2 इंटू √42, √42 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, इसको हम लिखेंगे, देखिए अब रूट अंडर 294 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 294 को 7 इंटू 7 इंटू 6, इसका यदि फैक्टर करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 7, और रूट अंडर 546 है, तो इसका फैक्टर नहीं होगा, इस जैसे है वैसे ही रहेगा, रूट अंडर 546 अपॉन 2 में 42 मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 7 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 7, एक 7 बाहर हो जाएगा रूट से, और 6 वनली है तो रूट लग जाएगा, तो 7√6 प्लस 2 तो 6 है तो 6 बाहर हो जाएगा, 7 अकेले है तो 7 में रूट अंडर 7 हो जाएगा, ये जैसे वैसे रहेगा, रूट अंडर 546 अपॉन 84, यही आपको आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 3 अपॉन √3 प्लस √5 माइनस √2, इसका रेशनलाइज करना, तो इसमें भी वही करना है। देखिए साइन चेंज कर देंगे इसका, यहां पर है माइनस तो सिर्फ प्लस कर देंगे, राइट, √3 प्लस √5 प्लस √2, √3 प्लस √5 प्लस √2। अब यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला और ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, 3 इंटू √3 प्लस √5
प्लस √2 अपॉन यहां पर √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, यानी इसका a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म है, तो इसका स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। यही हुआ। अब इसको तोड़ना है, यानी a प्लस बी का सबसे पहले इसमें यूज किए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां यूज किए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी e हुआ a ई बी और ई बी। तो क्या हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज किया है। तो अब देखिए यहां पर जैसे ऊपर में जैसे वैसे ही रहेगा 3√3 प्लस √5 प्लस √2 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां ये यूज करेंगे इसको तोड़ने के लिए, तो क्या होगा √3 का स्क्वायर क्योंकि है a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी ab, तो 2 इंटू a √3 इंटू √5 माइनस √3 का स्क्वायर सॉरी √2 का स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है यहां पे। अब देखिए 3√3 प्लस √5 प्लस √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 3 5 या 15 और रूट लगा हुआ है 2√15 माइनस √2 का स्क्वायर 2। थ्री इंटू √3 प्लस √5 प्लस √2 5 3 8 में से 2 गया 6 प्लस 2√15। अब फिर इसका जो है डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना, देखते हैं डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है तो इसमें क्या दो टर्म है 1 2, तो यहां पर साइन प्लस है तो माइनस साइन करके, क्योंकि तब इसका रैशनलाइज होगा, इस साइन चेंज होगा 6 माइनस 2√15 अपॉन 6 माइनस 2√15। अब रूट हटेगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 6 से करेंगे इसको और उसके बाद इससे इसको करेंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर में देखिए 6 3 जा 18 से तीनों को, यानी √3 प्लस √5 प्लस √2। उसके बाद यहां पर देखिए माइनस 2 3 जा यानी -6 √15 है। अब इससे इस तीनों को करेंगे तो √3 प्लस √5 प्लस √2। अब यहां पर क्या होगा 6 प्लस 2 √15 है, 6 माइनस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 6 स्क्वायर माइनस 2√15 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, तो क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 18√3 प्लस
18√5 प्लस 18√2, यहां तक हो गया। अब माइनस देखिए, -6, 15 3 जा 45, रूट लगा हुआ है तो -45, फिर इससे करेंगे तो -6, 15 5 जा √75, फिर -6, 15 2 जा √30। ये होगा 6 स्क्वायर है 36, अब माइनस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, यानी 2√15 का स्क्वायर कितना होगा, जैसे 2√15 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू √15 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √15 का स्क्वायर 15 हो गया, तो 4 15 जा 60 होगा, यहां पर 60 देंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें 2 बार रेशनलाइज करना पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या है, कोई यदि मिल रहा है 18√3, तो इसका तो रूट के अंदर वाला जो है ना, आप देखते हैं इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, इसका नहीं होगा, ये जैसे वैसे रहेगा, सिर्फ इसका कर्म तोड़ना है, इसको तोड़ना है, ये तो जैसे वैसे ही रहेगा, जैसे 18√3 है। अब रूट के अंदर जिसका फैक्टर हो पाएगा उसको तोड़ना। 18√2 -6 है, 45 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 5, -6 है तो इसको लिखेंगे 5 × 5 × 3। ये जैसे है वैसे रहेगा, क्योंकि 30 जो है कुछ भी करेंगे तो रूट के अंदर नहीं आते, इसका फैक्टर भी नहीं हो। इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि छोटा है और ये बड़ा है, बड़ा में माइनस लगा हुआ है तो माइनस होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, यानी इतना हो। अब देखिए 18√2 18√3 प्लस 18√5 प्लस 18√2 -6 इंटू, यहां पर 2 3 है तो 3 निकल गया और रूट अंडर 5 हो गया, -6 इंटू, यहां पर 5 है 2 तो 5 एक निकल जाएगा और √3 हो जाएगा, -6 √30 -24। (18√3) प्लस 18√5 प्लस 18√2 माइनस 18√5, 6 3 जा 18√5 माइनस 6 5 जा 30 √3 माइनस 6 √30 -24। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, 18√3 है, यहां पर 30√3 है, तो देखिए माइनस प्लस है, यानी ज्यादा वाला में माइनस लगा है तो -30 में से 18 माइनस करेंगे कितना होगा, -12√3, यानी इसको और इसको माइनस करेंगे, इससे इसको, क्योंकि √3 लगा हुआ है, √3 लगा हुआ है, तो 30 में से इसको क्या करते हैं 18 को माइनस करेंगे तो -12 होगा। अब बच गया ये प्लस 18√2, ये बच जाएगा -6√30 अपॉन -24। अब देखिए यदि हम 2 इसमें से देखिए 12 है, 18 है, 6 है, तो 6 से तीनों जो है डिविजिबल है, ये भी 6 के टेबल में ये भी आ रहा है और ये भी 6 में आए, तो देखिए सबसे पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी -6 कॉमन लेंगे,
तो इधर क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ -12 है तो यहाँ पर क्या होगा 2√3, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12√3 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा -3√2, क्योंकि 6 3 जा 18, अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस ओनली √30। -24, माइनस माइनस कैंसिल, 6 4 जा 20। अब जो बच गया है वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका 2√3 माइनस 3√2 प्लस √30/4। तो आंसर क्या होगा 2√3 माइनस 3√2 प्लस √30/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का 3 नंबर, 3 नंबर में है 4/2 प्लस √3 प्लस √7। इसमें तीनों में प्लस लगा हुआ है, तो एक साइन हमको माइनस चाहिए तब ना a+b इंटू a-b का फॉर्म में आएगा डिनोमिनेटर। अब जब तक a+b इंटू a-b के फॉर्म में नहीं आएगा तब तक उसका रूट नहीं हटेगा। इसीलिए जैसे ये साइन जैसे इसको ले लिया और इस साइन जो है हम चेंज कर देंगे, -√7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 प्लस √3 और इसका साइन चेंज हो जाएगा -√7, 2 प्लस √3 और -√7, बस यही करना है इसमें। अब इसको ऊपर में जाए 4 इंटू 2 प्लस √3 माइनस √7, नीचे में क्या हो जाएगा एक a² यानी इसका स्क्वायर यानी 2 प्लस √3 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। अब यहां पर जो है 4 इंटू 2 प्लस √3 माइनस √7, इसका हम यूज करेंगे a+b का होल स्क्वायर यानी 2² प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 माइनस √7 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। जैसे यहां पर क्या यूज किए a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखिए a² हुआ प्लस e हुआ b, √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 माइनस √7 का स्क्वायर है। अब इसको 2 स्क्वायर क्या लिखेंगे 4 प्लस √3 का स्क्वायर को 3 प्लस 2 2 जा 4 √3 माइनस √7 का स्क्वायर 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन 4 प्लस 3 7 प्लस 4 √3 माइनस 7 7 कैंसिल हो तो क्या बच जाएगा
4 इंटू 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन 4√3। 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन √3। अब भी इसका रेशनलाइज नहीं हो पाया क्योंकि √3 नीचे में आ गया है। अब √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, काम तमाम, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 प्लस √3 माइनस √7 है अपॉन √3। तो √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 इंटू 2 प्लस √3 माइनस √7। √3 से √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 प्लस √3 3 माइनस √3 √7 अपॉन 3। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी थ्री में क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन है √2 इक्वल टू 1.414, √6 इक्वल टू 2.449। वैल्यू किसका निकालना है, 1 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस 1। इसका वैल्यू हमको 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना, और जिसमें कि वैल्यू दिया हुआ है डेसिमल में, ये और ये, इसी को कहते हैं 3 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इतना तक वैल्यू इसका हमको निकालना है। तो पहले इसका रेशनलाइज कर देंगे, और लास्ट में जब डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर में आ जाएगा तो उसके बाद ये 2 और 6 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर √3 माइनस 2 है, तो ये जैसे वैसे ही रहेगा, ये साइन चेंज कर देगा, तो √3 माइनस √2, ये साइन चेंज हो जाएगा तो +1 अपॉन √3 माइनस √2 +1 है। अब ऊपर में 1 है, ऊपर में जैसे वैसे ही रहेगा, √3 माइनस √2 +1 हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर है और यहां पर है, इसको क्या लिखेंगे, ए हो गया मान के चलिए, और ये बी हो गया है। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, यही यूज किए। अब देखिए ऊपर में जैसे है वैसे ही रहेगा, √3 माइनस √2 +1। नीचे में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो सिर्फ माइनस लग जाएगा, -2ab। इसका फॉर्मूला यहां इसमें यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर है, तो ए की जगह पे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर -2ab है ना, -2ab, तो -2 इंटू ए की जगह पे √3 इंटू बी हो गया √2, अब -1 का स्क्वायर है तो -1, √3 माइनस √2 +1
√3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, 3 2 जा 6, रूट लगा हुआ है दोनों में तो 2√6 माइनस 1, √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 5, अब में से 1 गया 4 माइनस 2√6। अब ये टर्म आया। अब देखिए इसमें रूट लगा हुआ है, यहाँ 4 है यहाँ माइनस है, तो इसका साइन चेंज करके फिर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 प्लस 2√6 अपॉन 4 प्लस 2√6। अब 4 से पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2√6 से इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 से पहले √3 माइनस √2 प्लस 1, 4 से करेंगे, फिर प्लस 2√6, √3 माइनस √2 प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी माइनस बी a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 है, अब माइनस 2√6 का स्क्वायर, ये हुआ। अब चलिए ऊपर वाला इसको मेरा इरेज करते हैं। अब इस एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 4√3, यानी 4 से √3 को करेंगे 4√3 माइनस 4√2 प्लस 1 से 4 को प्लस 4, इसको करेंगे तो 2√18, 2 6 3 जा 6 3 जा कितना होगा 18, तो रूट है 2√18, इधर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस 2 6 2 जा 12, तो √12, क्योंकि रूट लगा हुआ है, अब प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस 2√6। इसका 4 स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस 2 स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर, अब देखिए 4√3 माइनस 4√2 प्लस 4 प्लस 2, 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 या इंटू 2 माइनस 2, इसका 12 का यदि फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2√6, सिक्सटीन है माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू √6 स्क्वायर 6, (4√3 माइनस 4√2 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 3 है तो 3 निकल गया और अकेला 2 है तो √2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू यहां पर अंदर में देखिए रूट के अंदर में 2 2 है तो एक 2 निकल जाएगा, इंटू 3 अकेला है सिंगल है तो √3 प्लस 2√6, 16 में से 24 गया कितना बचेगा -8, यानी ई हो गया 64 तो 60 या इंटू 4 24 इसको लिख सकते हैं, तो 24 हो गया, 16 में से 24 जाएगा तो -8, क्योंकि बड़ा वाला में माइनस लगा हुआ है तो सिंबल माइनस होगा।
4√3 माइनस 4√2 प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6√2 माइनस 4√3 2 2 जा 4 प्लस 2√6 माइनस 8। अब देखिए सब इसमें कौन कौन कट रहा है और कौन कौन ऐड हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर 6√2 में से 4√2 गया तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2√2 प्लस 4 बच जाएगा प्लस 2√6 बच जाएगा अपॉन माइनस 8। अब देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 4 2 है ऊपर और नीचे में माइनस 8, तो क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे यानी माइनस 2 कॉमन लेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा यहां पर -√2 हो जाएगा, यहां पर -2 हो जाएगा और यहां पर -√6 हो जाएगा अपॉन 8। ये कट जाएगा 4 हो गया। अब मान पुट कर देंगे √2 और देखिए √2 का वैल्यू सिर्फ बच गया है √2 और √6 जिसका कि वैल्यू दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस √2 -2 माइनस √6 इक्वल टू अब मान पुट कर देंगे 1/4 माइनस √2 का वैल्यू कितना है 1.414 -2 माइनस 2.449 इक्वल टू, अब तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2.449 1.414 और 2 है, यानी -5.863 अपॉन 4 माइनस में आंसर आएगा इसका, यानी -1.466 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब 24 नंबर देखिए। ट्वेंटी फोर में दिया हुआ है इफ x इक्वल टू 1/2 माइनस √3, तो हमको वैल्यू क्या निकालना है इसमें, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ये x का वैल्यू दिया हुआ, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देंगे और ये जहां जहां x³ है वहां पर x के जगह पे हम पुट कर देंगे। x³ है तो इसका q हो जाएगा, फिर x² है तो जो x का वैल्यू होगा जैसे इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √3 हो जाएगा अपॉन 2² माइनस √3 का स्क्वायर।
तो क्या बच गया, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, यानी आपको 2 प्लस रूट थ्री बचा एक्स का वैल्यू, यानी एक्स इक्वल टू क्या निकला, 2 प्लस रूट थ्री। अब जहां जहां है इसमें अमाउंट पुट कर देते हैं, तो क्या है, एक्स क्यू है, तो 2 प्लस रूट थ्री का क्या हो जाएगा, होल क्यू, माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, तो 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, माइनस 7 एक्स है, तो 2 प्लस रूट थ्री प्लस 5। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए 2 प्लस रूट थ्री का होल क्यू है, तो ई फार्मूला यहां पर आइडेंटिटी का यूज होगा, जैसे ए प्लस बी का होल क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही यूज होता है। इसी पे हम फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यही फार्मूला यूज होगा। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यू है, तो सबसे पहले ए क्यू यानी 2q प्लस बी क्यू है, तो रूट थ्री का होल क्यू प्लस 3ab, ए बी 3 इंटू 2 इंटू रूट थ्री इंटू ए प्लस बी यानी 2 प्लस रूट थ्री। इसका हो गया ए प्लस बी का होल क्यू का। अब इसको करना, यानी इसको हम ब्रैकेट से घेर देते हैं, जिसका जिसका हो रहा है। अब देखिए -2 है, तो -2 लेंगे, इसको भी ब्रैकेट स्टार्ट करें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 2 इंटू रूट थ्री हो गया, 2 इंटू 2 इंटू रूट थ्री, 2ab है। अब यहां पर बच गया है -7 इंटू 2 प्लस रूट थ्री प्लस 5। चलिए अभी सबको तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2q है, तो 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, रूट थ्री का होल क्यू, तो रूट थ्री का होल क्यू क्या होगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 होगा इंटू रूट थ्री है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट थ्री का होल क्यू 3 रूट थ्री हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या देंगे, 3 रूट थ्री प्लस 3 2 जा 6 रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री है, 2 प्लस रूट थ्री। अब इसका करते हैं, देखते हैं -2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर है 4 हो जाएगा, प्लस रूट थ्री का स्क्वायर है, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 रूट थ्री। इसका देखिए करते हैं, तो -7 और 2 जा -14 हो जाएगा, -7 2 जा 14 है, -7 से रूट थ्री करेंगे तो दोनों में माइनस लग जाएगा, -7 रूट थ्री, 5 सिंगल बच गया तो +5। अब सिर्फ ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट को तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट थ्री। अब देखिए 6 रूट थ्री को 2 से करेंगे तो क्या होगा, 6 2 जा 12 रूट थ्री, और यहां पर देखिए 6 रूट थ्री है, रूट थ्री है, तो रूट थ्री 3 6 जा 18, तो प्लस 18 हो जाएगा, नहीं होगा, रूट थ्री से रूट थ्री को करेंगे तो 3 होगा, ये 6 हुआ, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। इधर देखिए -2 है, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट थ्री, इधर अब जो है उसको लिख देंगे -14 -7 रूट थ्री प्लस 5। अब ये ब्रैकेट फिर बच गया है, तो 8 प्लस 3 रूट थ्री प्लस 12 रूट थ्री प्लस 18
माइनस 7 टू जा 14, माइनस में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 4 जा 8, √3 है, -14 -7 √3 +5। बस हो गया। अब देखिए काट, अब कौन कौन कट रहा है। देखिए यहां पर 12 है और 3, 8 पहले जिसमें रूट नहीं लगा हुआ है उसको जो है एक साथ लेंगे। तो 8 है, 18 है। तो देखिए 8 + 18 -14 -14 +5, इसको एक साथ कर दिए। और जिसमें रूट लगा हुआ है उसको एक साथ करेंगे, प्लस देख, यानी सिर्फ 3 √3 है, √3 वाला बचा हुआ है, ये √3 वाला सिर्फ। तो देखिए 3 √3 + 12 √3 -8 √3 -7 √3, बस यही हुआ। अब इस सब को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले 8 में 18 तो कितना होगा 26 और 5 31, हमें से यानी कितना होगा 31, यानी इस तीनों को ऐड करेंगे तो 18 8 26 और 5 31 और माइनस 14 14 28, ये हो गया प्लस। अब देखिए 12 और +3 कितना होगा 15, और √3 15 √3 हो जाएगा। इधर देखिए 8 6 8 और 7 तो -15 √3 ये तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया 31 और -28 = 3, यानी 3 इसका आंसर हो जाए। 25 नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इवेल्यूट √15 √10 + √20 + √14 -√5 -√80, इसको इवेल्यूट करना है। और गिवन आपको क्या दिया हुआ है, √5 = 2.236 और √10 = 3.162, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, यानी 6 टर्म है इसमें, तो इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो √10 है प्लस √20 है प्लस √40 है माइनस √5 है तो माइनस √80। इसको √10 तो है जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट वगैरह होगा ही नहीं। देखिए √10 है, इसका कोई फैक्टर भी नहीं होगा। देखिए √20 है तो 2 × 2 × 5 इसका हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 जो है 2 बार है तो एक बार निकाल देंगे और √5 बच जाएगा। फिर इसको करना है 2 × 2 × 10 माइनस √5 जैसे वैसे ही रहेगा। √80 को क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 5। अब देखिए इसमें जो 2 बार है वो निकल जाएगा, जैसे यहां है यहां, तो √10 प्लस इसको 2 बार है तो हम निकाल देंगे 2 है, और √5 जो सिंगल है वो रूट के अंदर ही रहेगा, प्लस 2 √10 माइनस √5 माइनस 4 है और √5। अब देखिए √10 वाला है ये है और ये है,
तो 2√10 और 1√10, कुछ भी नहीं है तो 1√10, तो क्या लिखेंगे 3√10 हो गया। 2√5 है माइनस 1√5, तो 1√5 हो गया, 1 में से 4 गया तो -3, इसको क्या लिखेंगे -3√5। देखिए यानी 6 टर्म से, सॉरी 5 टर्म से 2 टर्म आ गया। अब इसका रेशनलाइज करना, इसमें देखिए 2√5 है और -√5 है, यानी 2√5 -√5 और -4√5। तो देखिए सबसे पहले इसको करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1√5, यानी √5 बचेगा, और -4√5, तो 1 में से 4 गया, मानी बड़ा वाला में साइन माइनस लगा हुआ है तो पहले माइनस देंगे, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 होगा, और √5 लगा हुआ है तो 3√5 होगा, इसीलिए यहाँ पे 3√5 हो गया। तो अब देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया 3√10 - 3√5। अब इसका रेशनलाइज कर देना, तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या लिखेंगे 15 अपॉन टोटल का क्या लिखेंगे 3√10 -√5। ये हो गया 3√10 - 3√5। अब इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देंगे √10 और +√5 अपॉन √10 और +√5। तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन √10 +√5 अपॉन 3। अब देखिए √10 है तो √10 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 √10 +√5 अपॉन 3, √10 का स्क्वायर 10 माइनस √5 का स्क्वायर 5। देखिए 3 5 काटिए देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू √10 +√5 अपॉन 10 में से 5 गया 5, काट दिए, क्या बच गया √10 +√5। इसका हम मान पुट कर देंगे, √10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √10 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3.162, तो 3.162 प्लस √5 का वैल्यू 2.236, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 6 + 2 8, 6 3 9, 1 2 3, 2 3 5, यानी यही आंसर हो जाएगा।